एक युवती अपने प्रेमी को स्वयं दफनाने से पहले उसे नए साल का एक बेहद खास लाल लिफाफा देती है। विदाई समारोह के बाद वह धीरे धीरे ताबूत का ढक्कन बंद करती है, फिर लोहे की भारी जंजीरों से उसे कसकर जकड़ देती है और अंततः उसे सैकड़ों मीटर गहराई में जमीन के नीचे दफना दिया जाता है। समय बीतता गया और सदियां गुजर गईं। एक दिन निर्माण स्थल पर काम कर रहे मजदूरों को खुदाई के दौरान वही पुराना ताबूत मिल जाता है। लोहे की जंजीरों में लिपटे ताबूत को देखकर वे बेहद उत्साहित हो जाते हैं और अनुमान लगाते हैं कि इसके भीतर कोई अनमोल खजाना छिपा होगा। जैसे ही जंजीरें काटी जाती हैं, अचानक एक डरावना दृश्य सामने आता है। ताबूत के भीतर से घना सफेद धुआं निकलने लगता है और उसी क्षण एक काली परछाई तेजी से बाहर छलांग लगाती है। मजदूर दहशत से भाग खड़े होते हैं। उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि उन्होंने 200 सालों से सोए हुए एक पिशाच को आजाद कर दिया है। अपनी शक्ति दोबारा हासिल करने के बाद वह पिशाच, जिसका नाम अब रुद्रान है, अपनी टूटी फूटी यादों के सहारे उस हवेली तक पहुंचता है जहां वह सदियों पहले रहता था। हैरानी की बात यह थी कि हवेली अब भी रोशनी से जगमगा रही थी। अंदर एक भाई बहन आराम से सोफे पर बैठे थे। बहन इस अजीब कपड़ों वाले अनजान आदमी को देखकर घबरा जाती है, जबकि छोटा भाई यह देखकर सन्न रह जाता है कि यह व्यक्ति दीवार पर टंगी उनके पूर्वज की तस्वीर से हूबहू मिलता जुलता है। रुद्रान के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ जाती है। उसे तसल्ली होती है कि उसके वंशज अब भी उसे भूले नहीं है। तभी हवेली की वर्तमान मालकिन नंदिनी वहां पहुंचती है। वह रुद्रान की अजीब पोशाक और रहस्यमयी अंदाज को देखकर सतर्क हो जाती है और उसे एक ढोंगी समझती है। अपनी पहचान साबित करने के लिए रुद्रान दावा करता है कि वह इस हवेली के हर कोने और हर गुप्त रास्ते से परिचित है। वह एक मूर्ति के पीछे छिपा हुआ बटन दबाता है और एक लकड़ी का दरवाजा खुल जाता है। भीतर ढेर सारी पुरानी गुड़ियाएं और खिलौने भरे होते हैं। उसे झटका लगता है कि जिस गुप्त कक्ष को उसने बड़ी मेहनत से बनवाया था, उसे अब स्टोर रूम बना दिया गया है। लेकिन नंदिनी अभी पूरी तरह आश्वस्त नहीं होती। इसके बाद रुद्रान अपना आखिरी पत्ता खेलता है। वह अपनी छड़ी से जमीन पर छिपे एक और तंत्र को सक्रिय करता है। दीवार पर लगी पेंटिंग सरकने लगती है, चिमनी पीछे हट जाती है और एक गुप्त सुरंग प्रकट होती है जो सीधे तहखाने की ओर जाती है। नंदिनी का दिल जोर से धड़क उठता है। उसे याद आता है कि परिवार की पुरानी कहानियों में उनका एक पूर्वज पिशाच बताया गया था, लेकिन रुद्रान का इरादा अपने वंशजों को नुकसान पहुंचाने का नहीं होता। वह नंदिनी को उस तहखाने में ले जाता है जो 200 वर्षों से बंद पड़ा था। वहाँ सोने चांदी और रत्नों का अंबार लगा होता है। ये सारा धन उसने आने वाली पीढ़ियों के लिए छोड़ा था। धन देखकर नंदिनी का संदेह तुरंत दूर हो जाता है और दोनों के बीच एक समझौता हो जाता है। अब रुद्रान का अगला लक्ष्य स्पष्ट होता है। उसे उस जादूगरनी को ढूंढना है जिसने सदियों पहले उसे शाप दिया था और उससे बदला लेना है। उधर निर्माण स्थल पर हुई रहस्यमयी घटना की खबर तेजी से फैल जाती है। घटना स्थल पर पुलिस और पत्रकारों के बीच एक गंभीर चेहरे वाली महिला भी खड़ी होती है। उसका नाम ईरा है, वही जादूगरनी जिसने कभी रुद्रान पर श्राप लगाया था। जैसे ही उसे पता चलता है कि रुद्रान की कैद टूट चुकी है, वह तुरंत हवेली की ओर रवाना हो जाती है। नौकरों को अनदेखा करते हुए वह सीधे अंदर प्रवेश करती है। हवेली के भीतर रुद्रान को एक अनजानी बेचैनी घेर लेती है। उसे आभास हो जाता है कि यह औरत यूं ही यहाँ नहीं आई है और आने वाले टकराव से बचना अब नामुमकिन है।